हेलो लिटिल लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैग्नेट ब्रेन्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी इंग्लिश एजुकेटर और आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं चैप्टर 12 की एक्सरसाइजेस। इसके पहले वाली क्लास में हमने चैप्टर 12 को पढ़ा था और समझा था, उसका एक्सप्लेनेशन देखा था और मैं होप करती हूं कि वो आपको अच्छे से क्लियर होगा। अगर वो वीडियो आपने अब तक नहीं देखी है तो आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक दिया गया है, आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के साथ। एक्सरसाइजेस स्टार्ट करने से पहले एक चैप्टर का क्विक रिविजन करते हैं। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? माहेश्वर फोर्ट के बारे में पढ़ा। ये चैप्टर स्टार्ट कैसे होता है कि आरव और अनन्या अपनी चाची के साथ बैठे होते हैं और उन्हें एक न्यूज़पेपर में एक फोर्ट की पिक्चर देखते हैं और वो अपनी चाची से पूछते हैं कि क्या आप इस फोर्ट के बारे में जानती हैं। तो उनकी चाची उनको पास में बुलाकर उनको बिठाकर वो उस फोर्ट के बारे में बताती हैं और बताती हैं कि ये फोर्ट का क्या नाम है? माहेश्वर नाम है इस फोर्ट का। इसे किसने बनाया था? बहुत पहले क्वीन अहिल्या बाई ने बनाया था। क्वीन अहिल्या बाई ने ऑर्डर दिया था कि उन्हें एक बहुत स्ट्रॉन्ग और एक ब्यूटीफुल फोर्ट बनाना है और उनने इसको बनवाया था। इस फोर्ट के बहुत सारे फीचर्स हैं जिसके लिए ये जाना जाता है, जैसे कि इसकी ओवरहैंगिंग बालकनीज, हमारी ग्रैंड स्टेयरकेस और उसका जो यूनिक कंस्ट्रक्शन है उसके लिए ये जाना जाता है। और जो माहेश्वर के लोग हैं वो किसके लिए जाने जाते हैं? वीविंग के लिए जाने जाते हैं, बुनाई के लिए जाने जाते हैं। वो माहेश्वरी साड़ीज़ बनाते हैं, किससे? कॉटन और सिल्क से, और उस पर बहुत सारा यूनिक डिज़ाइन बनाते हैं। इसमें हमें ये भी बताया गया है कि ये जो माहेश्वर फोर्ट है ये मध्य प्रदेश में ही है, इंदौर से कुछ किलोमीटर आगे। और ये अपने माहेश्वर जो है, जो माहेश्वर जगह है, उधर के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा काइंड हैं और जो क्वीन अहिल्या बाई हैं वो भी बहुत काइंड थी, बहुत ज़्यादा विजडम से सारे डिसीजंस लेती थी। लास्ट में इन आरव और अनन्या ने अपनी चाची को बोला कि हमें ये फोर्ट ज़रूर विज़िट करना है। वो बहुत ज़्यादा उससे अमेज्ड थे और बहुत ज़्यादा उन्हें इच्छा थी कि वो इसके बारे में और भी जाने, और उनने बोला है कि हम इस फोर्ट को ज़रूर विज़िट करेंगे। इसके साथ ये चैप्टर हुआ था ख़त्म। आज की क्लास में हम लोग इसी चैप्टर की एक्सरसाइजेस को देखेंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी इस एक्सरसाइज का पहला पार्ट है लेट अस थिंक। हमें इसमें क्या करना है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है और उन्हें आंसर करना है। पहला क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज अहिल्या बाई? अहिल्या बाई कौन थी? अहिल्या बाई वॉज अ वॉरियर क्वीन who ruled over माहेश्वर in मध्य प्रदेश। अहिल्या बाई एक वॉरियर क्वीन थी। वॉरियर मतलब जो बैटल्स लड़ती हैं, और उन्हें किस पे राज किया था? माहेश्वर पे, जो कि मध्य प्रदेश में है। She built the माहेश्वर फोर्ट and was kind and wise। उनने माहेश्वर फोर्ट को बनाया था और वो बहुत ज़्यादा काइंड थी, बहुत ज़्यादा प्यारी थी और बहुत ज़्यादा वाइज थी, विजडम से सारे डिसीजन लेती थी। देखते हैं आगे हमसे क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में। वेयर इज माहेश्वर फोर्ट लोकेटेड? व्हाट मेक्स इट्स लोकेशन स्पेशल? अब हमसे पूछा गया है कि माहेश्वर फोर्ट कहाँ पर है, कहाँ पर सिचुएटेड है, और उसको स्पेशल, उसकी लोकेशन को स्पेशल, उसकी जगह को स्पेशल क्यों बोला गया है, हमसे ये पूछा गया है। देखते हैं आंसर। माहेश्वर फोर्ट इज़ लोकेटेड इन माहेश्वर मध्य प्रदेश। जो माहेश्वर फोर्ट है वो माहेश्वर मध्य प्रदेश में जगह है माहेश्वर, वहाँ पर है। 95 किलोमीटर्स फ्रॉम इंदौर, इंदौर से 95 किलोमीटर्स दूर। इट्स लोकेशन इज स्पेशल बिकॉज इट इज़ ऑन अ हिल। इसकी लोकेशन स्पेशल क्यों है? क्योंकि वो छोटी सी पहाड़ी पर बनाया गया है। बाय द नर्मदा रिवर ओवरलुकिंग द टाउन एंड रिवर। अब उधर उसको किसके? नर्मदा रिवर की बैंक्स पर बनाया गया है। एक साइड से वो पूरे किंगडम को देखता है और दूसरी साइड कहाँ पर है? दूसरी साइड पर नर्मदा रिवर है। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
What materials were used to build माहेश्वर फोर्ट and where did they come from? अब हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस चीज़ों से माहेश्वर फोर्ट को बनाया गया था और वो चीज़ें कहाँ से लाई गई थी। देखते हैं इसका आंसर। द माहेश्वर फोर्ट वॉज बिल्ड विथ स्पेशल रेड स्टोन्स। माहेश्वर फोर्ट को किससे बनाया गया था? लाल पत्थरों से बनाया गया था। These stones came from गुजरात एंड राजस्थान। इनको कहाँ से लाया जाता था? गुजरात और राजस्थान से लाया गया था। लाल पत्थर जो कि गुजरात और राजस्थान से लाए गए थे, उससे माहेश्वर फोर्ट को बनाया गया था। आगे देखते हैं क्या पूछा गया है। What does the statue of Queen Ahilyabai in front of the palace represent? अब जो हमारा क्वीन अहिल्याबाई का स्टैचू आज पैलेस के सामने लगा गया है, वो क्या दिखाता है, क्या बयां करता है, वो हमें इससे पूछा गया है। The 13 feet tall statue of Queen Ahilyabai represents her as a guardian watching over her land. अब जो ये क्वीन अहिल्याबाई का स्टैचू है जो 13 फीट लंबा है, वो क्या एज अ गार्डियन दिखता है कि वो रक्षा कर रही है आज भी अपने लैंड की, अपने किंगडम की। देखते हैं आगे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट है थिंक एंड डिस्कस। हमें इस क्वेश्चन में सोचना है, क्वेश्चंस को रीड करना है, आपस में डिस्कस करना है और आंसर करना है। देखते हैं पहला क्वेश्चन। आरव एंड अनन्या गेट एक्साइटेड अबाउट विजिटिंग माहेश्वर फोर्ट। आरव और अनन्या बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि उन्हें माहेश्वर फोर्ट को विजिट करना है। What do you think makes historical places like this interesting? आपको ऐसा क्या लगता है कि ऐसे ये जो हिस्टोरिकल जगहें होती हैं उनको क्या चीज़ें इंटरेस्टिंग बनाती हैं कि हमें उसमें रुचि होती है? ऐसी क्या चीज़ें हैं उनके बारे में जो हमें उसमें इंटरेस्ट दिलाती हैं? तो इसका आंसर देखते हैं। हिस्टोरिकल प्लेसेस लाइक माहेश्वर फोर्ट आर इंटरेस्टिंग बिकॉज दे टेल स्टोरीज अबाउट ओल्ड टाइम्स। ऐसी हिस्टोरिकल प्लेस जैसे कि माहेश्वर फोर्ट है, ये इंटरेस्टिंग इसलिए होती हैं क्योंकि हमें ये पुराने ज़माने की कहानियाँ बताती हैं। शो ब्यूटिफुल बिल्डिंग्स, सुंदर सुंदर इमारतें दिखाती हैं। एंड लेट अस लर्न अबाउट ब्रेव पीपल लाइक क्वीन अहिल्याबाई, और हमें उनके बारे में जैसे कि ब्रेव पीपल मतलब कि जो बहुत ज़्यादा बहादुर होते हैं जैसे कि क्वीन अहिल्याबाई, इनके बारे में भी हमें बताते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू वर आरव और अनन्या, मतलब अगर आप आरव या अनन्या में से कोई होते, व्हाट पार्ट ऑफ द फोर्ट वुड यू बी द मोस्ट एक्साइटेड टू सी? आप कौन से पार्ट, जो हमारा माहेश्वर फोर्ट है उसके कौन से पार्ट को देखकर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते? द ओवरहैंगिंग बालकनीज, द स्टैचू और टेम्पल्स, कि ओवरहैंगिंग बालकनीज को देखकर, स्टैचू को देखकर या मंदिरों को देखकर, और क्यों एक्साइट होते वो भी आपको इस आंसर में बताना है। I would be most excited to see the overhanging balconies. मैं overhanging balconies को देखकर एक्साइट होती, खुश होती, क्योंकि they seem to float in the air, क्योंकि ऐसा लगता था कि वो हवा में तैर रही हैं। And it would be fun to look down from them, और उनसे नीचे देख के पूरी फोर्ट को, किंगडम को देखना बहुत अच्छा लगता, बहुत मज़ा आता। देखते हैं हमसे आगे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारा एक्सरसाइज का पार्ट, लेट अस लर्न। इस वाले पार्ट में हम लोग नई चीज़ें सीखेंगे, नए नए वर्ड सीखेंगे और उनके बारे में जानेंगे। द वर्ड्स स्माइलिंग, ग्राइनिंग एंड लाफिंग हैव सिमिलर मीनिंग। अब ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि इसमें दिया गया है स्माइलिंग, ग्राइनिंग और लाफिंग, इन तीनों का मतलब सेम होता है, हंसना होता है। ऐसे ही और एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं, हैप्पी, जॉयफुल, चीयरफुल, इन तीनों का क्या मतलब होता है? खुश होना। नेक्स्ट और हमें दिया हुआ है ब्रेव, बोल्ड, फियरलेस, कि हम बहुत ज़्यादा बहादुर हैं, ये इन तीनों का मतलब एक जैसा होता है। तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका मतलब सेम होता है। देखते हैं हमें आगे क्या बताया गया है। Given below are sets of words that have similar meaning along with a word that does not fit into the group. अब हमें कुछ ऐसे वर्ड्स दिए गए हैं, कुछ ऐसे ग्रुप दिया गया है वर्ड्स का, जिसमें कुछ वर्ड्स का मतलब तो सेम है लेकिन उनमें एक वर्ड ऐसा है जो उस ग्रुप को मैच नहीं कर रहा है। वो आपको ऑड वन आउट को सर्कल करना है जो इस ग्रुप में मैच नहीं कर रहा है। तो देखते हैं पहला ग्रुप हमें क्या दिया गया है।
सैड, अनहैप्पी, टीयरफुल, थ्रिल्ड। सैड का मतलब है दुखी होना, अनहैप्पी का मतलब भी होता है दुखी होना, टीयर का फुल का भी मतलब होता है दुखी होना, रोना, लेकिन थ्रिल्ड का मतलब होता है खुश होना। तो इसमें से ऑड वन आउट क्या हो गया? थ्रिल्ड। तो हम इसको सर्कल कर देंगे। द ऑड वन आउट इज थ्रिल्ड बिकॉज इट मीन्स हैप्पी, खुश होना, और बाकी का क्या मतलब होता है? दुखी होना। नेक्स्ट हमें ग्रुप दिया गया है स्टूडेंट्स, टॉक, डिस्कस, काइंड, स्पीक। टॉक का मतलब होता है बात करना, डिस्कस का भी मतलब होता है बातचीत करना, काइंड का मतलब होता है अच्छा होना, नाइस होना, और स्पीक का भी मतलब होता है बात करना। तो इसमें ऑड वन क्या आउट हो गया? काइंड। तो इसका आंसर हो जाएगा काइंड। द ऑड वन आउट इज काइंड बिकॉज उसका मतलब होता है नाइस, वाइल द अदर्स आर अबाउट स्पीकिंग, मतलब बाकी जो वर्ड्स है वो बोलने के बारे में है। तो इसका ऑड वन क्या हो गया? काइंड। नेक्स्ट पर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्या दिया गया है। नॉइजी, नॉइजी मतलब शोर, जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर हो। क्वाइट मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति हो, चुप रहना। साइलेंट का भी मतलब रहता है चुप रहना, और काम का मतलब भी होता है शांत रहना। तो यहाँ पर क्या ऑड वन आउट हो गया? नॉइजी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नॉइजी। द ऑड वन आउट इज नॉइजी क्योंकि इट मीन्स लाउड, मतलब बहुत जोर से, और बाकियों का क्या मतलब होता है? सॉफ्ट और क्वाइट मतलब कि शांत। देखते हैं, नेक्स्ट हमें दिया गया है कॉटन, वुडन, सिल्क, वुलन। अब हम इसमें देखते हैं हमारा ऑड वन आउट क्या है स्टूडेंट्स? वुडन, बिकॉज इट इज मेड फ्रॉम वुड, क्योंकि उसे लकड़ी से बनाया जाता है। और जो बाकी सारी चीज़ें हैं जैसे कि सिल्क, वुलन और कॉटन, ये कपड़े के फैब्रिक्स हैं। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, हमें क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लेट अस लर्न। लेट अस लर्न के अंदर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट टू सच सेट्स ऑफ वर्ड्स एंड राइट देम बिलो। अब ऐसे सेट ऑफ वर्ड्स आपको भी ढूंढने हैं जिनका मतलब सेम हो, और आपको दो ऐसे सेट ऑफ वर्ड्स ढूंढने हैं और उनको यहाँ पर लिखना है। तो जैसे कि बिग, लार्ज, ह्यूज, इन तीनों का क्या मतलब है? बड़ा। और नेक्स्ट हमारा सेट ऑफ वर्ड्स हमने लिखा है रन, जंप और वॉक, मतलब इनका क्या है? स्टाइल, हमारे चलने का स्टाइल, जैसे कि भागना, जंप करना और वॉक करना। ऐसे ही स्टूडेंट्स अगर आपको कोई और ऐसे वर्ड्स दिख रहे हैं तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। देखते हैं आगे हमें क्या पूछा गया है। रीड द वर्ड डिजाइन अलाउड। आपको ये वर्ड डिजाइन जोर से बोलना है। What did you observe? और आपने क्या इसमें ऑब्जर्व किया ये बोलते वक्त, वो आपको यहाँ पे देखना है। The letter G is silent. यहाँ पर जो लेटर G है वो साइलेंट है, मतलब कि हम उसको प्रोनाउंस नहीं करते हैं, हम उसको बोलते नहीं हैं। क्या हम ऐसे बोलते हैं क्या डिजाइन? नहीं, हम उसको क्या बोलते हैं? डिजाइन, मतलब हम G को नहीं बोलते हैं। नाउ रीड द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आपको उनको पढ़ना है, बोलना है। अंडरलाइन द वर्ड्स दैट हैव अ साइलेंट जी लेटर। अब इन वर्ड्स में से जिस वर्ड में हमारा लेटर जी साइलेंट है उनको अंडरलाइन करना है। तो इसमें कौन कौन से वर्ड्स हैं? साइन, साइन में भी जी साइलेंट है। लाइट, लाइट में क्या वर्ड जी साइलेंट है? हाँ है। नेक्स्ट वर्ड है गोट, लेकिन इसमें तो जी साइलेंट ही नहीं है, तो ये हमारा अंडरलाइन नहीं होगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नाइट, इसमें भी जी साइलेंट है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सिंग, सिंग में तो हमारा जी साउंड आ रहा है। नेक्स्ट वर्ड है शुगर, शुगर में भी ग साउंड आ रहा है। किंग, किंग में भी हमारा जी का साउंड आ रहा है। हाय, हाय में हमारा जी का साउंड नहीं आ रहा है, तो हम इसे अंडरलाइन कर लेंगे। मैग्नेट, मैग्नेट में भी हमारा जी का साउंड आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैच द फॉलोइंग। अब आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनका मतलब दिया गया है, आपको उनसे मैच करना है। काइंडनेस का क्या मतलब होता है? एफ। बीइंग काइंड मतलब प्यार से रहना। ब्रेवरी का क्या मतलब होता है? बीइंग ब्रेव मतलब कि बहादुर रहना। विजडम का क्या मतलब होता है? बीइंग वाइज मतलब वाइजली डिसीजन लेना, सोच समझ कर डिसीजन लेना, कोई भी फैसला लेना। मैजेस्टिक का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? मैजेस्टिक का मतलब होता है बीइंग रॉयल, मतलब कि बहुत ज़्यादा रॉयल होना, अपनी ही खूबी होना, मतलब बहुत ज़्यादा स्पेशल होना।
नेक्स्ट वर्ड है हमारा यूनिक। यूनिक का क्या मतलब होता है? बीइंग स्पेशल, मतलब अनोखा होना, उसके जैसा कुछ भी नहीं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फियर्स, मतलब कि जो हमारा फियर्स का क्या मतलब होता है? ई बीइंग स्ट्रॉन्ग, मतलब कि ताकतवर होना, किसी से डरना नहीं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लास्ट डेडिकेटेड, जिसका मतलब है बीइंग डिवोटेड, किसी को अच्छे से, मतलब कोई काम में अगर घुसो तो उसको अच्छे से करो, उसको डेडिकेशन से करो, पूरा ध्यान लगा कर करो, उसको हम क्या कहते हैं? डेडिकेटेड। देखते हैं आगे हमसे क्वेश्चन एक्सरसाइज में क्या पूछा गया है। अब हमें बोला गया है लिसन टू योर टीचर नरेटिंग द फॉलोइंग पैसेज। आपको एक पैसेज दिया गया है जिसको मैं पढ़ूंगी और आपको समझाऊंगी, उसको आपको ध्यान से सुनना है। The Maheshwari sarees were originally made of pure silk, but cotton yarn was later introduced. पहले जो माहेश्वरी साड़ीज थी तो वो ओरिजिनली जब बिल्कुल नई नई आई थी तो वो किससे बनाई जाती थी? प्योर सिल्क से बनाई जाती थी, और बाद में कॉटन यार्न, मतलब जो कॉटन का जो चक्री होती है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था, उसको लाया गया था। As they gained popularity, the handloom weaving tradition in Maheshwar began. मतलब कि जैसे जैसे इन साड़ियों ने पॉपुलैरिटी, मतलब जैसे जैसे लोगों को इनके बारे में पता चला तो हैंडलूम वीविंग की ट्रेडिशन को माहेश्वर में चालू किया गया। These sarees are famous for their unique reversible borders and pallus, showcasing a blend of cotton and silk thread. अब ये जो साड़ी है ये किस लिए फेमस है? यूनिक रिवर्सिबल बॉर्डर्स, मतलब कि दोनों साइड उसके जो बॉर्डर्स थे उसको यूज किया जाता था, उनके पल्लू को यूज किया जाता था। शोकेसिंग अ ब्लेंड ऑफ कॉटन एंड सिल्क थ्रेड्स, की मतलब कि एक साइड पे कॉटन होता था, एक साइड पे सिल्क होता था, और उनको हम दोनों को यूज कर सकते थे। दे आर ट्रेडिशनली मेड इन कलर्स लाइक पिकॉक ब्लू, ब्राइट येलो, फॉरेस्ट ग्रीन एंड एन इंडियन रेड डाई कॉल्ड आल। अब ये यूजुअली कौन कौन से कलर में बनाई जाती थी वो हमें बताया गया है कि ट्रेडिशनली, मतलब जो ओरिजिनल जो साड़ीज़ है माहेश्वरी, उनको किन किन कलर्स में बनाया गया था? पिकॉक ब्लू, ब्राइट येलो और फॉरेस्ट ग्रीन के कलर्स में इसको बनाया जाता था, और एक रेड डाई, इंडियन रेड डाई कलर यूज किया जाता था जिसको हम क्या कहते थे? आल। टुडे माहेश्वरी साड़ीज आर अवेलेबल इन बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट्स। आज की अगर हम बात करें तो ये जो माहेश्वरी साड़ीज़ हैं ये हमारे इंडियन मार्केट में भी अवेलेबल है और इंडिया के बाहर भी मार्केट्स में अवेलेबल है, जिसको हम इंटरनेशनल मार्केट्स कहते हैं। देखते हैं हमसे आगे क्या बोला गया है। Arrange the following sentences in order in which they appear in the passage. अब हमें कुछ sentences दिए गए हैं, jumbled up sentence दिए गए हैं, ऊपर नीचे sentences दिए गए हैं। इस passage के जो हमने पीछे पढ़ा उसको हमें arrange करना है line by line। देखते हैं क्या है। पहला हमारा कौन सा आ जाएगा? पहला हमारा sentence आ जाएगा The weavers originally used pure silk। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा लेटर माहेश्वरी साड़ीज आर मेड विथ अ ब्लेंड ऑफ सिल्क एंड कॉटन। थर्ड नंबर पे हमारा कौन सा सेंटेंस आ जाएगा? द साड़ीज आर फेमस फॉर देयर रिवर्सिबल बॉर्डर्स। और लास्ट हमारा आ जाएगा टुडे दीज साड़ीज आर अवेलेबल बोथ इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट है आपकी एक्सरसाइज का लेट अस स्पीक। आपको इसमें बोलना है और न्यू न्यू चीज़ें सीखनी है। फाइंड आउट फ्रॉम द एल्डर्स ऑफ योर होम एंड योर लोकेलिटी अबाउट एनी हिस्टोरिकल प्लेस दैट इज देयर इन योर टाउन और नियर बाय। आपको अपने बड़ों की हेल्प से या आपकी लोकेलिटी में जो लोग हैं उनकी हेल्प से एक ऐसी हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में पता करना है जो आपके टाउन पे हैं, आपकी सिटी में है या आपके आसपास कहीं पर है। यू मे कंसिडर मोर देन वन प्लेस टू। आप एक से ज़्यादा जगहों के बारे में भी पता कर सकते हैं। कलेक्ट इंफॉर्मेशन एंड पिक्चर्स ऑफ दैट प्लेस एंड प्रेजेंट टू द क्लास। उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, उसके बारे में जानिए, उनकी पिक्चर्स ले आइए और अपनी क्लास को दिखाइए। आपकी प्रेजेंटेशन में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है कि उस जगह का नाम क्या है, नेम ऑफ द प्लेस, नेम ऑफ द मॉन्यूमेंट, उस मॉन्यूमेंट का क्या नाम है, हिस्टोरिकल पीपल एसोसिएटेड विद दैट मॉन्यूमेंट, उस मॉन्यूमेंट को किसने बनाया है या उसको
कहाँ से ले आया गया है, किसने बनाया गया है, उसको उनके बारे में भी आपको लिखना है। स्पेशल फीचर्स, उनकी क्या फीचर्स हैं उस मॉन्यूमेंट के, उसके बारे में आपको लिखना है। हाउ द मॉन्यूमेंट इज कनेक्टेड टू द पीपल, मतलब उधर के लोगों को वो मॉन्यूमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है, उनसे कैसे कनेक्टेड है, वो आपको बताना है। एनी अदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, और भी कोई अगर इंफॉर्मेशन जो इम्पोर्टेंट है वो भी आपको वहाँ पर बतानी है स्टूडेंट्स। ओके, अब जैसे कि मैंने ले लिया नेम, ताजमहल के मॉन्यूमेंट के बारे में मैं लिखना चाहती हूँ एग्जाम्पल के लिए। तो जैसे कि वो कहाँ पर है, नेम ऑफ द प्लेस क्या है, आगरा। नेम ऑफ द मॉन्यूमेंट क्या है, ताजमहल। हिस्टोरिकल पीपल, उनको किसने बनाया था या उससे एसोसिएटेड कौन है, जैसे कि शाहजहां और मुमताज महल। फिर स्पेशल फीचर्स क्या है मॉन्यूमेंट के, इज अ ब्यूटीफुल वाइट मार्बल बिल्डिंग, बहुत ही सुंदर वाइट मार्बल से वो बिल्डिंग बनी गई है। उधर एक बिग डोम है और 4 मिनारेट्स हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको अगर आप किसी और मॉन्यूमेंट के बारे में लिख रहे हैं तो आपको उसके फीचर्स लिखने हैं स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं, हाउ द मॉन्यूमेंट इज कनेक्टेड टू द पीपल इमोशनली, कैसे वो इमोशनली वहाँ के लोगों से कनेक्टेड है, कैसे उससे जुड़े हुए। पीपल फील प्राउड ऑफ द ताजमहल बिकॉज इट इज़ अ सिंबल ऑफ लव एंड वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ताजमहल को देखकर लोग बहुत ज़्यादा गर्व फील करते हैं, बहुत उनको गर्व होता है क्योंकि वो एक प्यार का प्रतीक है और वो जो हमारे वंडर्स हैं, 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड है, उसमें भी आता है। नेक्स्ट, अदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, उसके बारे में और कौन सी इंफॉर्मेशन है। इट वॉज बिल्ट इन 1600, उसको वो कब बनाया गया है, 1600s में बनाया गया है। एंड मैनी टूरिस्ट विजिट इट एवरी ईयर, और बहुत सारे टूरिस्ट इसको बाहर से विजिट करने के लिए आते हैं। देखते हैं आगे हमें क्या दिया गया है। प्रेजेंट कैसे करेंगे हम इसको क्लास के तरफ। I will show pictures of ताजमहल and tell my class this is the ताजमहल in आगरा। मैं अपनी क्लास को, पूरी क्लास को क्या दिखाऊंगी, ताजमहल का पिक्चर दिखाऊंगी और मैं उनको बताऊंगी कि ये ताजमहल है और ये आगरा में है। It was built by शाहजहां for his wife मुमताज महल। ये किसने बनाया था, किसके द्वारा बनाया गया था, शाहजहां के द्वारा बनाया गया था अपनी वाइफ मुमताज महल के लिए। इट इज़ मेड अप ऑफ वाइट मार्बल एंड लुक्स वेरी ब्यूटिफुल। वो किससे बनाया गया है, वाइट, सफ़ेद मार्बल से बनाया गया है और बहुत ज़्यादा सुंदर है। पीपल लव इट बिकॉज इट शोज ट्रू लव। पीपल उसको, मतलब वहाँ के लोग उसको इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो प्यार को दिखाता है। इट इज़ ऑल्सो फेमस प्लेस फॉर टूरिस्ट, और ये टूरिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा जानी मानी जगह है, बहुत ज़्यादा फेमस है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है लेट अस स्पीक। लेट अस स्पीक में हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग पैसेज विथ सूटेबल आर्टिकल्स। आपको एक पैसेज दिया गया है, उसको आपको सूटेबल जो आर्टिकल्स इसमें फिल हो सकते हैं, जो उसमें सूट हो सकते हैं, वो आपको उसमें फिल करना है। ए, एन एंड द। ए हमारा किसके आगे लगता है स्टूडेंट, सिंगुलर नाउन के आगे लगता है और कॉन्सोनेंट्स के आगे लगता है। एन हमारा कहाँ पर लगता है, वावल लेटर्स के आगे हमारा एन लगता है। और द हमारा सिंगुलर और प्लूरल दोनों के आगे लग सकता है। तो देखते हैं, वंस अपॉन अ डैश, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव डैश। अब क्या आ जाएगा, देयर लिव अ मंकी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक मंकी की बात की गई है तो इसलिए हमने अ लगाया है। ऑन डैश, ऑन एन ओक ट्री, ओ, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये हमारे वावल अल्फाबेट्स होते हैं, तो इनके आगे हम एन लगाते हैं, तो ओ, इसके लिए हमने आगे एन लगाया। वन डे डैश मंकी सॉ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन डे द मंकी सॉ डैश, क्या देखा, एन ओल्ड मैन। ओ आ गया हमारा वावल वर्ड है, तो मंकी ने क्या देखा, एन ओल्ड मैन विथ डैश, विथ अ बैग, डैश नॉटी, द नॉटी मंकी स्नैच्ड द बैग, उस मंकी ने उसका बैग छीन लिया। स्नैच का क्या मतलब होता है, छीनना। इनसाइड डैश, अब इनसाइड द बैग वॉज डैश, क्या था, एन एप्पल, अ पियर, डैश,
एन ऑलिव, क्योंकि ये वावल लेटर्स हैं इसलिए हमने एन लगाया। एंड डैश कैरेट, एंड अ कैरेट, एक ही कैरेट थी। आगे देखते हैं क्या दिया गया है। इट गेव डैश, इट गेव द पेयर टू एलिफेंट, टू एन एलिफेंट, क्योंकि ई हमारा एक वावल वर्ड है स्टूडेंट्स। एंड डैश कैरेट, एंड द कैरेट टू अ बियर, एक बियर को उसने कैरेट दे दिया। इट कैप्ट डैश, इट कैप्ट एन, it kept the olive and dash apple inside. It kept the olive and the apple inside an empty box. E हमारा है इसलिए हमने an लगाया। While dash monkey slept, while the monkey slept, dash dog found. A dog found the apple and stole it. The monkey was left with only dash olive to eat, an olive to eat. तो ये आर्टिकल्स होते हैं a, an and the. आई होप कि a कहाँ पे यूज़ करते हैं, n कहाँ पे यूज़ करते हैं और the कहाँ पे यूज़ करते हैं, ये आपको अच्छे से क्लियर है। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है, इमेजिन यू आर विजिटिंग माहेश्वर फोर्ट विथ योर फैमिली। आपको इमेजिन करना है कि आप माहेश्वर फोर्ट गए हैं अपनी फैमिली के साथ। राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट यू सी एंड फील एज यू एक्सप्लोर द फोर्ट्स बालकनी एंड टेम्पल्स। अब आपको एक छोटी सा पैराग्राफ लिखना है, ये डिस्क्राइब, ये बताते हुए कि आपने कैसा फील किया वहाँ पर जब आपने फोर्ट की बालकनीज को देखा और मंदिरों को देखा। तो देखते हैं। आई एम एट माहेश्वर फोर्ट विथ माई फैमिली। मैं माहेश्वर फोर्ट में हूँ अपनी फैमिली के साथ। आई सी द बिग रेड स्टोन्स वॉल्स एंड द ओवर हैंगिंग बालकनीज दैट लुक लाइक दे आर फ्लोटिंग। मैंने रेड स्टोन्स, जो लाल पत्थरों से बड़ी बड़ी वॉल्स बनी हुई हैं, दीवारें बनी हुई हैं, वो देखी, और ओवर हैंगिंग बालकनीज देखी। वो ऐसा लग रहा है कि वो एयर में फ्लोट कर रही हैं, तैर रही हैं। आगे देखते हैं। फ्रॉम द बालकनीज, बालकनीज से I can see the नर्मदा रिवर शाइनिंग बिलो एंड द टाउन ऑफ माहेश्वर। अब बालकनी से मुझे क्या क्या देख रहा है कि जो नर्मदा रिवर है वो बहुत ज़्यादा चमक रही है नीचे, और मेरे को पूरा माहेश्वर अच्छे से दिख रहा है। द टेम्पल्स नियर द फोर्ट हैव ब्यूटिफुल डिज़ाइन। अब जो मंदिर हैं फोर्ट के आसपास उसमें बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइंस बनी हुई हैं। एंड आई हेयर बेल्स रिंगिंग, और उधर घंटियाँ बज रही हैं। I feel excited to be in such a grand place and happy to learn about Queen अहिल्या बाई। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने इतनी ग्रैंड, इतना बड़ा महल देखा, और मैं क्वीन अहिल्या बाई के बारे में भी जानने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। It feels like I am in a story from the past। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पुराने ज़माने की किसी कहानी में हूँ। देखते हैं, ऐसे ही आपको स्टूडेंट्स अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिखना है कि माहेश्वर फोर्ट में जाकर आपको कैसा लगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेस्ड ऑन द फैक्ट्स दैट यू हैव लर्नड इन द लेसन राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द माहेश्वर फोर्ट। अब जैसे कि हमने इस स्टोरी में पढ़ा माहेश्वर फोर्ट के बारे में, आपको अपना उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखना है। आपने उससे क्या सीखा, आपको क्या अच्छा लगा, वहाँ पे वो आपको यहाँ पर शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है स्टूडेंट्स। जैसे कि इस आंसर में लिखा गया है, माहेश्वर फोर्ट इज़ अ ब्यूटिफुल फोर्ट इन माहेश्वर। अब ये जो माहेश्वर फोर्ट बनाया गया है ये कहाँ पर है? माहेश्वर एक विलेज है मध्य प्रदेश में, वहाँ है। बिल्ट बाय क्वीन अहिल्या बाई, किसके द्वारा बनाया गया है? क्वीन अहिल्या बाई के। इट इज़ ऑन अ हिल बाय द नर्मदा रिवर एंड मेड ऑफ रेड स्टोन्स फ्रॉम गुजरात एंड राजस्थान। वो एक छोटी सी पहाड़ी पर है नर्मदा रिवर के सामने, और वो लाल पत्थरों से बनाया गया है जो गुजरात और राजस्थान से लाए गए हैं। द फोर्ट एज ओवरहैंगिंग बालकनीज, ग्रैंड स्टेयरकेसेस एंड नियर बाय टेम्पल्स। अब उधर उस फोर्ट में क्या क्या है? ओवरहैंगिंग बालकनीज हैं, बहुत बड़ी बड़ी स्टेयरकेसेस है, सीढ़ियाँ हैं और मंदिर है। A 13 feet tall statue of Queen अहिल्या बाई stands in front of the palace। एक बहुत बड़ा स्टैचू क्वीन अहिल्या बाई का जो 13 फीट ऊंचा है वो भी पैलेस के सामने बनाया गया है।
द फोर्ट इज़ फेमस, वो बहुत ज़्यादा जाना माना है। एंड द पीपल इन माहेश्वर ऑल्सो मेक स्पेशल माहेश्वरी साड़ीज़, और जो माहेश्वर के लोग हैं वो स्पेशल माहेश्वरी साड़ीज़ बनाते हैं। ऐसे ही आपको अपने भी एक्सपीरियंस लिखना है कि आपको इसमें से क्या सीखने को, इस चैप्टर में से क्या सीखने को मिला। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा एक्सरसाइज का पार्ट, लेटर्स डू। इसमें हम एक्टिविटी करेंगे और उससे सीखेंगे। अब देखते हैं क्या एक्टिविटी दी गई है। ड्रॉ अ टेम्पलेट ऑफ अ पजल लाइक दिस ऑन थिक चार्ट पेपर और कार्डबोर्ड। अब आपको क्या करना है कि ऐसा पजल बनाना है एक मोटे से कार्डबोर्ड पर या पेपर पर। ऐसा आपको टेम्पलेट बनाना है किसका, पजल का। नेक्स्ट बोला गया है ऑन द बैक साइड ऑफ द पजल ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ अ फोर्ट लाइक दिस। अब जहाँ पे आपने वो टेम्पलेट बनाया पजल का, उसके पीछे वाले साइड पर आपको ऐसा एक फोर्ट बनाना है, एक ऐसी बिल्डिंग बनानी है। आगे देखते हैं क्या बोला गया है। Cut the puzzle using child-friendly scissors along the lines to separate into puzzle pieces. अब आपने जो ये पजल बनाई है उसको सिजर से काटना है ताकि आप उस पजल को अलग अलग टुकड़ों में देख सकें। Mix the puzzle pieces and try rearranging them into a fort. Play with your friends. अब आपने ये जो पजल के पीसेस काटे हैं आपको उनको मिक्स करना है और वापस फोर्ट को बनाने की कोशिश करनी है और अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना है और इन्जॉय करना है। इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइजेज होती हैं कंप्लीट, और मैं होप करती हूँ कि आपको ये सारी एक्सरसाइजेज अच्छे से क्लियर हैं। आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मैग्नेट ब्रेन्स हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करती है फ्री ऑफ कॉस्ट। मैग्नेट ब्रेन्स के कुछ टॉप कोर्सेज हैं जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल हैं। आप हमें बाकी प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली क्लास में मिलते हैं। अंटिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग।